अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान लड़ाई अब अपनी इंतहा को पहुंच रही है और फैसला कुन मरहले में दाखिल भी हो रही है। चूँकि इस वक्त आप नाज़रीन साइड्स देखें ना, दो साइड्स हैं। एक साइड पे आपकी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, दूसरी साइड पे आपकी नून लीग सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान खड़े हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग और दीगर पोलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं। इमरान खान के साथ सिर्फ हमारी जुडिशरी खड़ी नज़र आती है और लड़ाई अब बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। साइड्स जो हैं वो बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि कौन किस साइड पे खड़ा है। यानी टीम अप हो चुका है। दोनों साइड्स पे टीमें बनी हुई नज़र आ रही हैं। टीम अप कर चुके हैं तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और अगले हफ्ते अदालत सजेगी। यानी सोमवार से ऑनवर्ड जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें अदालत सजनी है इंतखाबात के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल बुनियादी यही है कि अदालत क्या इन्फोर्स करवा पाएगी अपने फ़ैसले को। ऐसा क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है जिससे वो अपने फैसले को इन्फोर्स करवा सके। चूँकि हुकूमत ने अदलिया के साथ लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली हुई है और मंसूर अवान लगते हैं या इरफान कादर लगते हैं जिन्हें अटर्नी जनरल लगवाना है, तैनात करना है शहजाद अतालाई के इस्तीफ़े के बाद। इस पर मुशावरत नून लीग के रैंक्स के अंदर जारी है और भरपूर तरीके से जजेस को टेक ऑन करने के हवाले से एक फ़ैसला नून लीग ने कर लिया है। और आज भी मरीम नवाज़ ने जो गुफ्तगू की उसमें ऑब्वियसली एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जो उनका एक वतीरा है कि 80% उनकी गुफ्तगू का जो मौजू है वो इमरान खान की ज़ात ही थी। हालांकि वो अपने नून लीग के लॉयर्स विंग से गुफ्तगू कर रही थी और लॉयर्स विंग से गुफ्तगू करने का मकसद यही था कि उन्हें अब इंगेज कर रही हैं, वो उन्हें ऑन बोर्ड ले रही हैं अपनी सियासी लड़ाई के अंदर। और चूँकि सारी लड़ाई अब अदलिया के अंदर लड़ी जानी है, सुप्रीम कोर्ट मामला टेकअप कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज आराई के लिए, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए भरपूर तैयारी हो रही है। एक तरफ मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक एग्रेसिव अटर्नी जनरल लगाने की तैयारी भी हो चुकी है और दूसरा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि इत्तफाकी जॉइंट सेशन बुला लिया गया। ये जॉइंट सेशन बुलाया है, इस मकसद के तहत किया है कि यहाँ से जुडिशरी को अटैक करना है। जो इब्तदा थी उसी ने टोन सेट कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने जो डिबेट ओपन की थी जॉइंट सेशन में, उसमें ही जिस तरह से साकिब निसार की तस्वीरें लगा के एहतजाजी मुजाहरा हुआ, नारे लगाए गए पार्लियामेंट के अंदर और जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया गया, वो बड़ा क्लियरली एक नज़र आ गया इंटेंट कि इस जॉइंट सेशन का मकसद जो है वो जुडिशरी को टेक ऑन करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ऑन करना है। लेकिन पर्टिकुलरली ये एक इदारे को दूसरे इदारे के सामने ला के खड़ा कर दिया गया है कि अगर PTI को ये पैगाम भी है कि अगर आपके साथ खड़ी है जुडिशरी, खड़ी है, तो यहाँ पार्लियामेंट है वो हमारे साथ खड़ी, चूँकि पार्लियामेंट में PTI है नहीं है। अब इसीलिए इस सारी लड़ाई को, सारे इस हुकूमत के प्लान को, इंटेंट को भांपते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इस जॉइंट सेशन में शिरकत करेगी। जो सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कल जॉइंट सेशन में मंडे को शिरकत करेंगे। चूँकि जब ये इजलास शुरू हुआ था जुमेरात को, तो उस वक्त उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने बाइकआउट का ऐलान किया था पहले कि जॉइंट सेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन अब जब उन्हें इंटेंट नज़र आ गया कि यहाँ से बैठ के तकरीरें होनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पर्टिकुलरली जजेस को निशाना बनाया जाएगा, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जॉइंट सेशन का हिस्सा बन रही है, अपना बाइकआउट ख़त्म कर रही है। ज़ाहिर है जो असम्बली के रूल्स हैं, जो यानी कि जो वहाँ पे रवायत है, रूल्स में नहीं कहूँगा, रवायत कहूँगा इसे। रिवायत ये ट्रेडिशन यही है कि जब एक तकरीर होती है गवर्नमेंट साइड से, तो दूसरी तकरीर जो अपोजिशन को भी मौका उतना ही दिया जाता है तकारीर के अंदर। तो जॉइंट सेशन में जब डिबेट होगी तो ज़ाहिर है जो अपोजिशन इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर बैठी है वो तो टुथलेस अपोजिशन है, वो तो राजा रियाज साहब की सरबराही में जो अपोजिशन बैठी है, जिन्होंने टिकट मांगे हैं, नून लीग से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, वो टिकट की मतमनी है, तो वो तो नून लीग के खिलाफ बात कर नहीं सकते, नून लीग के एजेंडे के अगेंस्ट जाके बात कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो बात नहीं कर सकते नून लीग की जो पोजीशन है उसके खिलाफ। तो वो तो अब गवर्नमेंट की साइड ही लेंगे। तो इसलिए जो PTI ने ये पोजीशन करनी है तो उन्हें अच्छा मौका मिल गया है, तो वो इस मौके को अवेल कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक, एक अच्छा पॉलिटिकल फैसला था जॉइंट सेशन में दोबारा जाने का, इस सेशन में शिरकत करने का। दूसरा नाजरीन, एक बड़ी वाज़ेह राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी स्ट्रेटजी बता दी है। यानी इस वक्त नून लीग अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। सर्वाइवल की लड़ाई इस तरह से कि इंतखाबात में उन्हें पता चल गया है कि इंतखाबात अगर होते हैं पंजाब के कौमी असम्बली के, उसमें नून लीग का मुकम्मल तौर पर सफाया होने जा रहा है। मैं एक हफ्ता 10 दिन पहले बात कर रहा था कि पंजाब में शायद नून लीग कौमी असम्बली की सीटों में से 30 के करीब सीटें ले लें, लेकिन आज नून लीग को 30 सीटें भी आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और जिस तरह से हमारी हुकूमत की कारकर्दगी आगे बढ़ रही है और जिस रफ्तार से इमरान खान की मकबूलियत ऊपर जा रही है, उसमें तो ये 30 सीटें भी आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अगर ये अक्टूबर तक इंतखाबात ले जाते हैं, इसी तरह से ये नाअहली के जारी रहती है, हुकूमत की इनकम्पिटेंस जारी रहती है, तो वो सीटें भी नहीं आनी। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि हमारी अब
एग्जिस्टेंस की ये लड़ाई है, हमारी बका की जंग है। और इसमें वो कह रहे हैं कि अब इमरान खान ने रहना है या हमने रहना है। यानी उन्हें दाद भी देनी चाहिए कि उन्होंने खुल के अपनी इंटेंशन तो बता दी कि वो चाह क्या रहे हैं। अब जितना कैमोफ्लाज हो के, जितने जमहूरी बन के आप इस तरह की बातें करते रहे, नहीं जी हम तो आइन के साथ खड़े हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब तो उन्होंने खुल के अपना प्लान बता दिया है कि भाई लड़ाई है तो बड़ी खुली लड़ाई है, हमारी बका की जंग है और इमरान खान ने रहना है या हमने रहना है। और उसमें वो कह रहे हैं कि हमें जो करना पड़ा, आइनी गैर आइनी, जमहूरी गैर जमहूरी, हम वो सारा कुछ करेंगे वगैरह, जमहूरी गैर जमहूरी, हमें जो करना पड़ा हम करेंगे। तो इंटेंट उन्होंने बता दिया है। रियासत के अंदर तगड़ा जो आम है, यानी हुकूमत की एग्जेक्टिव भी उनके पास है और इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी साइड पे खड़ी है। तो वो जो इमरान खान लंदन प्लान की बात करते हैं कि लंदन प्लान मेरे खिलाफ इन्होंने एक्टिव करना है, इंतखाबात से पहले पहले मुझे नाअहल करवाना है, मुझे गिरफ्तार करवाना है और तब जाके इन्होंने इंतखाबात में जाना है। तो अब वो चीज़ें होंगी क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जो बता दिया है, इसके बाद तो बड़ा क्लियर 200% क्लियर हो गया कि अब रियासत ने वो करना है सारा कुछ। उसमें आर्टिकल 6 की बातें भी वो कर रही हैं। आज मरीम नवाज साहब ने कह दिया है कि हम इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे और हो ना हो आगे जाके अदालतों के अंदर स्टैंड करे ना करे, लेकिन वो एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेशर, शायद हो सकता है कि अब फेडरल के अंदर अगले किसी इजलास के अंदर आर्टिकल 6 के ऊपर कोई प्रोसीड भी कर दे कि कहीं ठीक है जी हम लगाते हैं। इमरान खान ने आइन शिकनी की थी जो अप्रैल में उन्होंने असम्बली तहलील करके सदर को एडवाइस भेजी थी असम्बली तहलील करने की। तो उस पर मरीम नवाज़ ने आज चूँकि कह दिया कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। इस पर वैसे इंटरेस्टिंगली फवाद चौधरी ने कुछ देर पहले मेरे शो पे कहा था कि जो मुक्का लड़ाई के बाद ज़्यादा है वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। वो करिए, साल पहले इमरान खान ने असम्बली तोड़ी थी, आज 1 साल बाद मरीम नवाज़ को याद है आर्टिकल 6 लगाना। तो लड़ाई तो अपने नाप बढ़ने वाली है। इसमें आप देखें कि जो सदर का ओहदा था, जो मैं कहा करता था कि एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि जो इस लड़ाई के अंदर सालसी का किरदार अदा कर सके, सबको बैठ के बातचीत करने के हवाले से कोई अपना रोल प्ले कर सके। तो सदर साहब का ओहदा तो बिल्कुल अब हो गया मुतनाज़ा हो गया है खुल के। अब तो वो खुल के लड़ाई के अंदर आ गए। जो उन्होंने ख़त लिखा उस पर वज़ीर आज़म ने भी जवाबी ख़त लिख दिया आगे से और कहा कि जो आप कर रहे थे, ये सदर का जो ख़त है ये तो मुझे एक PTI की प्रेस रिलीज़ लग रही थी जो वज़ीर आज़म ने आज अपने जवाबी ख़त में लिखा। और कहा कि ये सब कुछ जब PTI के दौर में हो रहा था, राना सनाउल्लाह पे हीरोइन डाली जा रही थी, तब आप खामोश क्यों थे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर। बहरहाल ये एक मेरे ख्याल में ला हासिल एक डिबेट है। ये जो खतूत वाला सिलसिला शुरू हो चुका है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। सिर्फ आवाम के सामने ऑप्टिक्स से आवाम के सामने अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कल के लाहौर के जलसे में बड़ा अगेन आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कहाँ खड़ी है। ये एक रियलिटी चेक था PMLN के लिए, ये एक रियलिटी चेक था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये एक रियलिटी चेक था हमारे इदारों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, कि आप इस हकीकत से आँख नहीं चुरा सकते। इमरान खान एक रियलिटी है और आज वो पॉपुलर लीडर है। आप उसे बज़ौर ताकत अगर रास्ते से हटाते हैं तो खुदा न खास्ता वही हम 1971 वाली पॉलिटिक्स को हम दोबारा से रिपीट कर रहे होंगे। और मेरे ख्याल में आज जब हम अदालतों की बात करते हैं कि अदालतों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ तो वहाँ इमरान खान साहब के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो प्रोवोक ना करें बार बार इदारों को। बीच में इमरान खान की तरफ से जो राय आती है कि हमें बातचीत करनी है, मैं अपने कातलाना हमले को भी माफ़ करने को तैयार हूँ, मुल्क की खातिर मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसमें इंतज़ार नहीं करते। फिर आप जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, एक जुमले के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब आपको ठीक करने होते हैं तो आपको बड़ा उस पर मेहनत करनी पड़ती है। वो ईंटें, आसिफ जरदारी वाला जो बयान था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद 1 साल पूरा वो ईंटें लगाते रह गए थे। तो इसलिए खान साहब को भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़रा तहम्मुल का मुताहरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने बयान दिया और ओवरनाइट विदिन 24 आवर्स आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब आ जाएगा। थोड़ा सा आपने तहम्मुल के साथ चलना होता है। आपने सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं लेना होता। बयान में आप कह दें कि भाई हम ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन अगले दिन आप फिर उन्हें दोबारा से लताड़ दें। आपके नीचे से जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बयान दे दें इस तरह के, वो उनकी तरफ से ट्रोलिंग का सिलसिला जारी रहे, तो इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिम्मेदारी, जहाँ मैं कह रहा हूँ खान साहब के ऊपर भी जिम्मेदारी वहाँ पे बढ़ती है कि वो इस वक्त प्रोवोक ना करें, वो बातचीत की तरफ जाएँ। चूँकि आज अगर इलेक्शन होता है मुल्क में तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़े बेनिफिशरी इमरान खान होंगे। लड़ के उन्हें इलेक्शन नहीं मिल सका, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें इलेक्शन नहीं दिलवा सकी अभी तक, तो फिर उन्हें इलेक्शन कहाँ से मिलेगा। आप पब्लिक को सड़कों पर आते भी हैं, क्या होगा, फिर वही मारदार, फिर वही सारा कुछ, उससे क्या होगा, इलेक्शन तो आपको फिर भी नहीं मिलना। इसी लड़ाई झगड़े का बहाना करके अगलों ने इंतखाबात को मुलतवी करना है, जवाब पेश करना है। तो अगर आपने इंतखाबात की तरफ जाना है खान साहब, तो आपको अपने कंडक्ट से प्रैक्टिकली आपको ज़रा उसमें तहम्मुल लाना होगा, ज़रा आपको उसमें बर्दाश्त लानी होगी, आपको उसमें ज़रा
चीज़ों को काम डाउन करना पड़ेगा। जो आपने बहुत हीट अप कर दिया पॉलिटिक्स को, आपको उससे ज़रा ठंडा करना पड़ेगा। आप पॉलिटिक्स को ठंडा करेंगे तो दूसरी साइड से भी आपको कई चीज़ें ज़रा ठंडी होती नज़र आएंगी और तब जाके आपको इंतखाबात मिलेंगे। क्योंकि अगर इसी तरह से पॉलिटिक्स को आप हीट अप करते हैं दोनों साइड से, तो फिर खुदा न खास्ता अगर हालात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर कोई तीसरी कुव्वत इसका फ़ायदा उठा सकती है। फिर तो मेरे अजीज़ हमवतनों की तरफ ही मामला जा सकता है और इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा है। मैं ये सिर्फ कोई एक पासिंग कमेंट नहीं कर रहा, इसका ख़तरा वाक़ईतन बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहा है कि अगर हालात ठीक ना हुए, चूँकि वो तो बार बार एक पोजीशन ले रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं जी सियासतदान आपस में बात करें, हम तो कह रहे हैं सियासतदान आपस में बात करें। अगर सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे फिर वो बोलेंगे जी हम तो कहते रहेंगे, इन्होंने आपस में बात नहीं की, हालात इतने ख़राब हो गए पाकिस्तान के कि हमें आना पड़ा। तो वो तो हमेशा इस तरह का जवाब पेश किया जाता है कि मुल्क के वसी तर मुफाद में ये सब कुछ किया गया है। तो इसलिए मुल्क का वसी तर मुफाद यही है कि पोलिटिकल पार्टीज़ बैठें, बातचीत करें। और जिस तरह इमरान खान ने कल एक प्लान दिया अपना 10 नुकाती, बहुत अच्छी बात है। PMLN को भी अपने प्लान्स देने चाहिए और हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, ना कि किसी लड़ाई की तरफ। अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए मुल्क की एग्जिस्टेंस को, जमहूरियत की एग्जिस्टेंस को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से सैनिटी शुड प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। कल इमरान खान की पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो खुद पेश होने जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कुछ देर पहले बताया है कि हम कारकुनान को मना नहीं कर रहे इस पेशी पर आने के हवाले से। अगर खुफिया तौर पे हमें, अगर इन्हीं अदालत में जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं वहाँ हम खुफिया तौर पे जा सकते हैं, जहाँ एलानिया एक अदालत की तारीख फिक्स है, इमरान खान ने जाना है वहाँ पे, तो वहाँ कारकुनान को आने से नहीं रोका जा सकता। तो कल मुझे लग रहा है इस्लामाबाद के अंदर खुदा ना खास्ता फिर वो जो पिछली पेशी के ऊपर जो खान साहब की 18 वाली पेशी पे जो मनाजिर देखने को मिले थे इस्लामाबाद की के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, कल खुदा ना खास्ता फिर उस तरह के मनाजिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देखने को ना मिले। उससे एहतियात करनी चाहिए सबको। अल्लाह करे कि पुरअमन तौर पे ये पेशी कल हो जाए और पुरअमन तौर पे पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़ें। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।